अपने समाज के मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे बड़े भाई के रूप में सभी अपने समाज के लाखों लाखों एहसान मानकर मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद में पूरे मुस्लिम समाज के लोगों का, जिन्होंने मुझे हौसला अफजाई करी और मेरा हौसला बढ़ाया और आज इस मुकाम पे आपके सामने मैं खड़ा हूं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके सामने एक युवा हूं, आपके बेटे जैसा हम उम्र बराबर आपके बेटे जैसा एक बेटा हूं। आप लोगों ने जो उम्र 50 साल 60 साल जो लोग कमा करके घर में आराम करने के वक्त होता है, तब वो समाज में टाइम देते हैं। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि एक युवा को इतनी बड़ी कमान, इतनी बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने, समाज ने सारे ने मिलकर के मुझे इस लायक समझा और वोटों की गिनती में आपने मुझे वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाया। मैं आप लोगों का लाखों एहसान मेरे ऊपर रहेगा। मैं हमेशा आपका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैं समाज से चुनाव के अंदर जो वादे किए थे कि मैंने लोगों से कहा था, मेरे चुनाव से पहले एक सोच थी कि मैं एक एक्टिव युवा हूं, हमेशा जागरूक रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मुझे हमेशा एहसास होता है कि मेरा समाज बिछड़ा हुआ है, मेरा समाज पीछे है, मेरी समाज में शिक्षा की कमी है। मैं सिर्फ अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मकराना के मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं कि मेरा समाज बिछड़ा हुआ है, मेरा समाज पीछे है, मेरा समाज किसी न किसी वंश, चाहे रोजगार हो बेरोजगारी हो, अभी तक समाज पीछे है। मेरा दुख हमेशा समाज के साथ रहता है। तो मैंने देखा कि समाज की मैं सेवा कैसे कर सकूं। मेरे अंदर ये बात थी चुनाव से पहले कि मेरी माता और बहनों के, जो मेरी बहनें हैं, ये कोई विधवा हो जाती है, बेवा हो जाती है, कोई बच्चियां हैं, किसी का पति बीमारी के अंदर हो जाता है, कोई बेरोजगार होता है, काम में सक्षम नहीं हो पाता है, वो बेटियां घर कैसे चलावे। तो मेरे अंदर एक जज्बात था कि इनका कैसे पन्हा निकाले। तो मेरे अंदर अल्लाह ने एक जहन डाला कि इनको अंदर एक सिलाई मशीन का एक व्यवस्था करें, ताकि इनको एक सिलाई मशीन, सिलाई सेंटर सीखेंगी और मशीनें देंगे, उसकी बदौलत ये काम करेगी घर के अंदर, तो अपना घर का रोजगार चला सकेगी। तो हो सकता है चुनाव के अंदर हम थोड़ा लेट सेट हो गए थे, हमारी भेदभाव था, नहीं मुलाकात, दिल नहीं मिल पाए। जैसे 1.5 साल में मिले तो इन्होंने मेरे साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिल करके काम किया और इन्होंने कहा, सदर साहब हमसे देरी हो गई आपको पहचानने में, लेकिन अब हम आपको पहचान गए, आपकी हर बात में लब्बैक कहेंगे। और इन्होंने जैसा मैंने कहा और लब्बैक इन्होंने कहा। तो मैंने 25 मशीनें थी मेरे पास में, उसमें से 10 मशीनें मैंने गरीब बच्चियों को, जो शादी वगैरह में थी किसी को, उनको दे दिए। 15 मशीनें मेरे पास में थी बच्ची, जो आज मैंने समाज को डोनेट कर दी है। इंशाल्लाह जल्द आपके लोगों के बीच में 3-4 सिलाई सेंटर के साथ खोले जाएंगे, जिससे मेरी समाज की बेटियां इसका फायदा उठा सके, अपना घरबार चला सके, एक रोजगार का हल निकाल सके। दूसरा, मैं युवाओं से खास तौर से कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, जो रातों को गुजारते हैं, रोडों के ऊपर बैठते हैं, इनकी आज एक लत लग गई है, जो एमडी नशा नाम से एक नशा होता है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे युवा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो नशा है ये दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। ये आप ही को नहीं, आपके लोगों को, घरों को, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इस पे भी मैंने मुहिम चलाने की एक प्रयास कर रखा है और मैं युवाओं पे असर करता हूँ कि इनके ऊपर कैसे मेरी नजर है। कोशिश करता हूँ कि अकेला तो मैं कर नहीं पाऊंगा, हम सब मिल करके अपने बच्चों को एक बात कहे कि बेटा रात में 9 बजे बाद 10 बजे बाद रोडों पे छोड़ना बंद कर दो। आज पूरा मकराना शहर इससे बर्बादी का रास्ता हो रहा है। रात में उठते हैं, दिन में सोते हैं, इसे आप रोकिए। आप और हम दोनों मिलकर के रात में रोकेंगे, बच्चे रात में सोएंगे, दिन में उठेंगे। तो दिन में अगर उठे हुए रहेंगे तो उन्हें बेरोजगारी का एहसास होगा, और बेरोजगारी का एहसास होगा तो वो काम करेंगे, और काम करेंगे तो एक अच्छी और अपनी मिसाल पेश। तो मैं युवाओं से ये बात, परिवार से, आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ। दूसरी, मेरी बहनों और बेटियों, इनके लिए आप एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ। चाहे मेरी बहन मेरी बेटी हो, चाहे आपकी बहन आपकी बेटी हो,
उन्हें आप फोन से बचाओ। आपका ये फोन एक बच्ची को इतनी बड़ी गुमराह करता है कि एक बच्चियां रात में 10-10, 12-12 घंटे बातें करती है। जब उन बच्चों का रिजल्ट आता है तो मैं उनसे पहले कह देता हूँ आपके बच्चे 15 घंटे बात करती थी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मैंने कहा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, जब लिस्ट आती है तो 15 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे वो बच्ची बात करती है और हमारी बच्ची बात कर रही है और हमें एहसास भी नहीं कि हमारी बेटी के पास में फोन है। आप इस पे गौर करिए कि इन बच्चों से फोन छीनिए, इनकी जिम्मेदारी बाकायदा इनकी पूरी जिस्म की। आप हाथ लगा के उसकी माँ को बोलो कि इसके जिस्म को चेक करो, अचानक रात बिरात कभी भी वो फोन चेक करो, इसमें बुराई नहीं है। माँ अपनी बेटी को चेक करे, ये बुराई नहीं है, ये शक की बात नहीं है। क्योंकि बच्चियां क्या होती है, जवान होती है, छोटी बच्चियां हैं, नादानी होती है, 15-16 साल की उम्र है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की चपेट में आ जाए और फोन छोटी सी चीज होती है, उसकी कोई ज्यादा औकात नहीं। आप मेरे भाइयों से ये एक अपील है कि अपनी बेटियों पे, अपने परिवार पे इस बात की निगरानी रखें। देखो सदर बहुत सारे आए हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन मैं बात का विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस युवाओं को उम्मीद से मुझे बनाया था उसमें मैं 108 नंबर डायल होते ना, उसी 108 की तरह मैं काम करता हूँ। रात की 2 बजे आपका फोन आता है, फोन उठाता हूँ, किसी की बेटी कहीं निकल गई घर से, मैं उसे जिम्मेदारी के साथ लाके छोड़ता हूँ। किसी का लड़का निकल गया, मैं खुद उसे जिम्मेदारी पुलिस बन करके काम करता हूँ, मैं खुद उसे जिम्मेदारी से लाके छोड़ता हूँ। मेरा फर्ज है, मेरे समाज ने मुझे ऐसा बनाया है, मेरे समाज ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, उस समाज के ऊपर खरा उतरना। आप जब युवा जब पैसा कमाने निकला है घर से, आप अपने घर चलाते हो, पैसा कमाते हो, मेहनत करते हो, निकलते हो घर से, एक युवा घर बार को छोड़ करके, अपने धंधा पानी को छोड़ करके मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। मुझे बड़ा फक्र है, मुझे बड़ा गर्व है कि जब सुबह नींद में से आप जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं और मुझे उठाते हैं, सदर साहब है क्या घर में, मेरे लिए तो यही लाखों लाखों एहसान है कि आप लोग 5-10 जने जब सुबह देखता हूँ तो मुझे सम्मान वो मिलता है, मेरा हौसला बुलंद होता है। मुझे इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको और हम सबको मिल करके समाज में एक